हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गेट पीवाईक्यू की सीरीज ऑसम तरीके से चल रही है, जोर शोर से चल रही है। लेक्चर नंबर 19 है। पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पीवाईक्यू की सीरीज को मिस मत करिए, वहां से आइडिया लगता है किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जरूर जाके देख लीजिएगा। और आज का पहला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ गर्डर इज शोन इन द फिगर। तो फिगर में हमें एक क्रॉस सेक्शन दिया है टी शेप में, जिसमें अगर हम बात करते हैं वो बोल रहा है कि दो सेक्शन है, द सेक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है इस सेक्शन का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है हमें अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्स पासिंग थ्रू इट सेंट्रोइड। तो सबसे पहले हमें सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें, हमें सेंट्रोइड के लिए पता है सेंट्रोइड क्या हो जाएगा। अगर मैंने इस बॉटम को ओरिजिन माना, मैंने इसको ओरिजिन माना है, बॉटम को हमने अगर ओरिजिन माना, तो ये जो है मेरी सेंट्रोइड की डिस्टेंस हो जाएगी। अगर मुझे सेंट्रोइड निकालना तो मुझे क्या पता होना चाहिए, y1 a1 y1 डैश प्लस a2 y2 डैश, जो मेरा इसकी बात करूं, और अपॉन में आ जाएगा a1 प्लस a2। लेकिन अब मैं पहले इसको 1 मान लेती हूँ और इसको मान लेती हूँ 2। इसका कहीं सेंट्रोइड यहाँ पर होगा और इसके सेंट्रोइड की बात करें तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अगर y1 डैश की बात की जाए तो y1 डैश क्या होगा, ये होगा 10 का हाफ 5, और 10 का हाफ 5 और नीचे बॉटम से हम ले रहे हैं तो 50 भी प्लस करेंगे, तो 50 प्लस 5, 50 प्लस 5 हो जाएगा मेरा 55 सेंटीमीटर। वहीं पर मैं A2 की y2 की बात करूं, y2 डैश की बात करूं, तो ये हो जाएगा मेरा 50 का जस्ट हाफ। तो 50 का हाफ मतलब 25 सेंटीमीटर। y2 डैश की बात करें तो 25 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। अगर A1 की बात करें, A1 मेरा क्या है, 40 इंटू 10 करेंगे, 40 इंटू 10 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैं A2 की बात करूं तो A2 हो जाएगा मेरा 1000। 50 इंटू 20 करेंगे, 50 इंटू 20 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें यहाँ से A1 प्लस A2 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर A1 प्लस A2 की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबकी वैल्यू पता है तो मैं यहाँ से y डैश आराम से निकाल सकती हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा 400 मल्टीप्लाई बाय 55, 400 मल्टीप्लाई बाय 55 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 25, और अपॉन में आ जाएगा मेरा 1400। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 33.57। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा मेरा 33.5714 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस आई है मेरी 33.5714 सेंटीमीटर आ गई। हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें आई एक्स एक्स के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आई एक्स एक्स के अबाउट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बात करें तो बी डी क्यूब अपॉन 12 प्लस क्या हो जाएगा एरिया 1, क्योंकि हम एरिया 1 की बात कर रहे हैं। वहां पे क्या होगा, सेंट्रॉइड, मतलब बेसिकली उसका जो 1 का सेंट्रॉइड है और जो हमारा पूरा सेक्शन का सेंट्रॉइड है उसके बीच की डिस्टेंस लेते हैं। तो 1 का जो सेंट्रॉइड है और जो हमारा पूरे सेक्शन का सेंट्रॉइड आया है उसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे। ये किसके लिए हो गया, 1 के लिए हो गया। प्लस करेंगे हम अगर, तो यहाँ पर दूसरे के लिए भी तो प्लस करना पड़ेगा। तो बी डी क्यू प्लस 12 अपॉन 12 प्लस A2। अब यहाँ पर क्या है, जो सेंट्रॉइड है पूरे सेक्शन का वो ग्रेटर है और जो इसका सेंट्रॉइड है वो छोटा है। तो हम इसको माइनस इनका डिफरेंस लेंगे और इसका स्क्वायर करके 2। ये सेक्शन 1 के लिए हो गया, ये सेक्शन 2 के लिए हो गया। तो 1 और 2 के लिए हो गया। वैल्यू पुट करते हैं। अगर इमेज की तरफ चलें तो जरा फटाफट से इमेज देख लेते हैं। तो b की वैल्यू 40 है और इसके लिए b की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो ठीक है, हम b की वैल्यू 40 इंटू 10 की पावर 3 का होल, मतलब 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया हमारा 400 निकल के आया था। अगर हम बड़े वाले की बात करें तो हमारा निकल के आया था, इसका जो निकल के आया था वो था 55 में हम माइनस कर देंगे, 55 में माइनस कर देंगे 33.57 का होल स्क्वायर। ये तो हमारा पहले का हो गया। अब दूसरे की अगर हम बात करें तो वहां पर हमारा निकल के आया था 20 में हम 50 का क्यूब करेंगे, 20 में हम जब 50 का क्यूब करेंगे अपॉन में डिवाइड करेंगे 12 का एरिया निकल के आया था 1000। और यहाँ पर जो हमारा y आ जाएगा, इसका ज्यादा था, इसका ज्यादा है 33.57 माइनस इसका कितना आया था, 50/2 किया था तो 25 आया था इसका होल स्क्वायर। और इन दोनों की वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 18700 और जब इसको ऐड करोगे तो यहाँ से आएगा हमारा 281.802.2313। यहाँ से हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा वो है हमारा अप्रोक्सीमेटली, हमको देखने को मिलेगा 468809.5238।
सेंटीमीटर की पावर 4, यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर 4 हो जाएगी क्योंकि मोमेंट इनर्शिया है, और इसको हम जब राउंड ऑफ कर देंगे तो हो जाएगा 46810 सेंटीमीटर की पावर 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो गर्डर था इसका जो हमारा मोमेंट इनर्शिया सॉल्व होके आया है वो हो जाएगा हमारा 46 पेन चेंज कर देते हैं, 46810 तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, हमारा रिटेनिंग वॉल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है अ स्मूथ वर्टिकल रिटेनिंग वॉल सपोर्टिंग लेयर्ड सॉइल। तो यहाँ पर लेयर सॉइल देखने को मिलेगी, एक लेयर 1 है, एक लेयर 2 है, शोन इन फिगर। अकॉर्डिंग टू द रैंकाइन अर्थ प्रेशर थ्योरी द लेटरल एक्टिव प्रेशर एक्टिंग एट द बेस ऑफ द वॉल। तो हमें बेस ऑफ द वॉल, सबसे पहले यहाँ पर हमें सरचार्ज दे रखा है क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 20 kPa। आप लेयर 1 देख सकते हो, लेयर 1 में हमें बल्क यूनिट वेट 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब दे रखा है। पूरी हाइट जो है हमारी वो 3 मीटर है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 32 डिग्री, कोहेजन दे रखा है 0। लेयर 2 की बात करें तो बल्क यूनिट वेट दे रखा है 19 किलोमीटर मीटर। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करें 25 डिग्री, कोहेजन हमें 20 kPa, और ये हमारा बेस ऑफ वॉल है, यहीं पे निकालना है। तो अगर यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें, यहाँ पर जो हमारा एक्टिव प्रेशर निकालना पड़ेगा, अगर इसकी बात करते हैं यहाँ हो जाएगा हमारा के ए सिग्मा वी माइनस, लेकिन यहाँ पर हमारा ये वाला टर्म भी आएगा, जो हमारा कोहेजन वाला टर्म है ये भी आएगा, क्योंकि कोहेजन यहाँ पर 0 नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, के ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। के ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन फाई और अपॉन में 1 प्लस साइन फाई। तो जब हमारा फाई की वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ निकालना है तो फाई की वैल्यू हमारी यहाँ पर 25 है, तो 1 माइनस साइन 25 जब करेंगे, डिवाइड में करेंगे 1 प्लस साइन 25, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी। अगर इसकी बात करें तो ये आएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 0.406। तो के ए की वैल्यू यहाँ से आ गई। अगर अंडर रूट के ए की बात करें तो ये भी निकाल लेते हैं, ये आएगा हमारा 0.6371। तो हमें के ए पता चल गया, अंडर रूट के ए पता चल गया, सी की वैल्यू 20 हमें पता है। अब सिग्मा वी की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो सिग्मा वी हम अगर बात करें तो सिग्मा वी हो जाएगा मेरा, सबसे पहले सरचार्ज लग रहा है 20, फिर मेरा 18 इंटू 3 लगेगा। भाई 18 इंटू 3 भी तो सरचार्ज की तरह ही काम कर रहा है, तो 18 इंटू 3 लगेगा, प्लस ये जो 19 है ये भी तो 4 मीटर तक लग रहा है, तो 19 इंटू 4 लगेगा। अब अगर हम बात करते हैं, ये हो जाएगा 20, ये हो जाता है हमारा 54, और यहाँ हो जाएगा 76। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ से आएगा 150 kPa। अगर हम बात करते हैं इसकी, किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर इसकी बात करें, हमारा सिग्मा वी भी मिल गया, तो सिग्मा एच की बात करें यहाँ पर हो जाएगा 0.406 मल्टीप्लाई बाय 150 माइनस में 20, और अंडर रूट जो के ए उसकी वैल्यू हमारी निकल के है 0.6371। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सिग्मा एच की वैल्यू मिल जाएगी, और सिग्मा एच की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 35.413 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन मुझे राउंड ऑफ करना है तो ये मैं लिख सकती हूँ 35 पॉइंट, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 35.4। तो मैं इसको जब राउंड ऑफ करूंगा तो ये हो जाएगा 35.4 kPa। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर बोल रहा है अ प्लॉट ऑफ स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप दे रखा है। तो यहाँ पर हमें प्लॉट दे रखा है स्पीड का और डेंसिटी का रिलेशनशिप, और वो बोल रहा है कि इफ द कैपेसिटी ऑफ रोड ए इज सी ए और कैपेसिटी ऑफ रोड सी बी इज रोड बी इज सी बी। तो सी ए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा मेरा, हमें पता है मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है कि हाफ ऑफ स्पीड, और जो जैम डेंसिटी उसका हाफ। अगर मैं उसकी बात करूं तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम अगर इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा, ए की बात करें, अगर सी ए की बात करें तो यू ए मल्टीप्लाई बाय के ए अपॉन 4, और सी बी की बात करें तो ये हो जाएगा यू बी मल्टीप्लाई बाय के बी अपॉन में 4, और 4 से 4 कैंसिल, तो आप देख सकते हो यू ए के ए अपॉन यू बी के बी। यू ए के ए अपॉन यू बी के बी, मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि सी ए अपॉन सी बी पूछा जा रहा है। वेल लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो, अगर हम बात करें यहाँ पे एक तरफ कॉलम में हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस दे रखा है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ट्रिकलिंग फिल्टर, कोगुलेशन, एडजॉर्प्शन दे रखा है। फिर वहीं पे दूसरी तरफ हमें दे रखा है पॉन्डिंग। किसकी जगह पे कहाँ पर कौन सी दिक्कतें देखने को मिलती है? पॉन्डिंग है, आइसोथर्म कंसंट्रेशन, पोलराइजेशन, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन। अगर हम कोगुलेशन की बात करते हैं, कोगुलेशन की बात करें तो ये हमारा यहाँ पर क्या होता है, चार्ज को हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। तो जब जैसे हमने देखा कि कोगुलेशन हमारा चार्ज न्यूट्रलाइजेशन होता है, मतलब आर में 4 और आर 4 होता है, ये सारे ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जा रहे हैं, सारे ऑप्शन कैंसिल हो जा रहे हैं। डी विल बी करेक्ट आंसर, यहां से आप चेक भी कर सकते हो। पी को थर्ड से कराया उन्होंने, तो जो हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस है वो कंसंट्रेशन पोलराइजेशन करता है। ट्रिकलिंग फिल्टर में आपको पॉन्डिंग की इशू देखने को मिलती है, तो क्यू का 1 हो जाता है। तो आर का हमारा ऑब्वियसली, फिर जो पी है, सॉरी जो रिवर्स ऑस्मोसिस उसका हमारा क्या बचा, फिर कंसंट्रेशन पोलराइजेशन बचा। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल अब आपको क्या करना है, 3 चीजें करनी है। पहले तो लेक्चर को सब्सक्राइब करना है, इसको शेयर करना है किसी गेट वाले एस्पिरेंट के संग, क्योंकि उनको भी हेल्प मिल सके, और फीडबैक देखना, आपके फीडबैक से हमारी वीडियो इंप्रूव होगी। बताना है कि किस टॉपिक पे हम और वीडियोस बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।